मैं संजय साहू आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ में। आज से मैं चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 4 है गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये आपके लिए बिल्कुल नया है। क्या है? गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन पे। तो क्या होता है, जैसे अभी तक आप लोग कई सारे फॉर्मूले पढ़ते हुए आए होंगे। तो उन फॉर्मूले को आप लोग जब पढ़ते हैं तो उसको हम अब जो फॉर्मूले बनाए गए अब हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो कैसे बनाए गए थे, उनको बनाने के पीछे कौन सा सिद्धांत था, उसका हम इस सिद्धांत की यूज कर सकते हैं उसमें, और उसकी लोग प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये वैलिड है कि नहीं है। जैसे हमने कहा आपसे कि 3 + 4 कितना होता है 7, 5 - 3 होता है 2। तो ये जो प्लस माइनस है ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मगर हम इनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं अब उनको प्रूफ करेंगे। जैसे हमने इसमें क्या है, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है या फिर कोई भी जैसे सीरीज हो सकती है, श्रेणी। जैसे हम आपको बताएं, आपने पढ़ा होगा 1 + 2 + 3 + ... = n+1/2। यहाँ हम इसको अब क्या करना है, सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि ये रियल है कि नहीं है। इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन इसमें कैसे यूज करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत कैसे यूज करेंगे। ये गणितीय आगमन सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली चीज आपके लिए नया लग रहा होगा, मगर ये नया है, मगर उतना ही ये सिंपल है। सिंपल इसकी मैं आपको अभी बहुत स्टेप बता दूंगा कि 3 स्टेप में ये पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। और ये आपके मतलब जो एग्जाम होते हैं उनमें ये हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका स्टेटमेंट, इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, जो भी आपको दिया होगा उसको हम स्टेटमेंट या कथन कहते हैं। तो हम इस स्टेटमेंट को Pn मान लेंगे। क्या मान लेंगे? Pn। और ये देखो, ये अपना LHS है, ये अपना RHS है। यहाँ हम इसको n पदों तक मान ले रहे हैं, ठीक है, n पदों तक। अब हम क्या करेंगे, अब आप मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए चेक कीजिए, और यहाँ पे स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल E ये भी दिया होगा। इसका अर्थ यह है कि कैपिटल N है अपना प्राकृतिक संख्या है, और जो उसकी संख्याएं होंगी उसको हम स्मॉल n कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब अनंत तक होती है ना। तो हम कोई भी संख्या लें, जैसे हम 1 लें तो हमने कैपिटल N से लिया, स्मॉल 2 लें तो वही हमने कैपिटल N से लिया, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने कहा n = 1 के लिए, अब आपको गणितीय आगमन सिद्धांत से अगर इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे वो बता दें। सबसे पहला स्टेप है उसका, आप यहाँ पे आइए, ये हम आपको परिभाषा बताते हैं। प्राकृत संख्याओं के लिए दिया गया कथन Pn प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए सत्य होगा। ये जो आपका कथन दिया हुआ है वो हम स्मॉल n बराबर कोई भी संख्या ले लें, वो उस संख्या के लिए ये पूरा प्रूफ होगा। और फिर इसके लिए स्टेप क्या है, सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि P1 सत्य है। P1 सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, n = P1 रखेंगे। जो हमारा स्टेटमेंट होगा उसमें हम n = 1 रखेंगे, तो हमारा P1 सिद्ध हो जाएगा। कैसे सिद्ध होगा, देखिए, हम यदि इसमें n = 1 रखते हैं तो हमारा यहाँ पे P1 हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए 1 रखेंगे, यहाँ पे n पदों तक ही हो गया, तो 1 का मतलब 1 पद, यहाँ केवल 1 आएगा। ये बेटा LHS है, ये RHS। हमेशा जब दोनों चीज बराबर होंगी दोनों तरफ तभी हम उसको प्रूफ कहते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ पे हम n = 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 + 1/2, तो यहाँ बन जाएगा 1 + 1 2/2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1 = 1। तो देखिए ये दोनों पक्ष बराबर आ गए ना, LHS = RHS है ना। तो जब ये बराबर है तो हम क्या कहेंगे, n = 1 के लिए Pn सत्य होगा। देखो यहाँ पे हमने n = 1 रखा, दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो हमने क्या कह दिया, P1 सत्य है। इसी तरीके से स्टेप 2 है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें इसी तरह आप n = 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, आपकी दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, एक अननोन नंबर ले लेते हैं k, मतलब यहाँ पे हम k ले लेंगे कि
मान लेंगे कि पी के अर्थात n बराबर k के लिए सत्य है। हम इसमें क्या करेंगे, माना कर लेंगे, मान लिया कि n बराबर k के लिए सत्य है। ये जो वैल्यूज है, ये जो हमारा कथन है, जो स्टेटमेंट है, ये हमारा p बराबर 1 के लिए सत्य है, तो ये हमारे n बराबर k के लिए भी सत्य है। ये हमने मान लिया। अब उसके बाद थर्ड स्टेप है आपका कि अब हम सिद्ध करेंगे कि ये कथन n बराबर k के लिए सिद्ध है, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। n बराबर k के लिए सत्य है, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। ये हम प्रूफ करेंगे। अब ये n बराबर k के लिए क्यों लिया था, क्योंकि हम p बराबर k प्लस 1 को जब हम सिद्ध करेंगे तो उसमें हम p k की वैल्यू भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले कॉपी पे आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इस पे आधारित आपको प्रश्न बताते हैं, और जब हम उसमें अप्लाई करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और अब आप आइए सीधे एक्सरसाइज पे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करते हैं इसमें क्वेश्चन। ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि ये आपको दिया हुआ है, एक है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डैश डैश प्लस 3 टू द पावर n - 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n - 1/2। इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से स्मॉल n बिलोंग्स टू n के लिए सिद्ध करना है। अब देखिए, ये आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, या फॉर्मूले के रूप में दिया हुआ है। इसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत से कैसे वेरीफाई करते हैं या इसको कैसे सिद्ध करेंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला काम है कि हम इसको मान क्या लेंगे, माना दिया गया कथन या स्टेटमेंट Pn है। सबसे पहला काम है हमारा कि हम इसको Pn मान लेंगे। Pn मान के फिर ऐसे दो बिंदी रख देंगे, मतलब सच दैट इस फिर लिख देंगे 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3 n - 1 3 टू द पावर n - 1/2। ये हमें दिया हुआ है अब हमारा स्टेटमेंट। अब हमने आपको 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहला स्टेप है कि हमें n बराबर 1 के लिए सिद्ध करना है। फिर दूसरा स्टेप है हमारा कि n बराबर k के लिए ये सत्य होगा, हम मान लेंगे। और तीसरा है n बराबर k प्लस 1 के लिए हमें सिद्ध करना है कि वो सत्य होगा। इतना इजी है, ठीक है। और हम इस पे एक या दो सवाल करेंगे, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे हमारा स्टेप 1 है। स्टेप फर्स्ट है जो हमारा, हम लिखेंगे Pn n बराबर 1। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर। सबसे पहला काम है n बराबर 1 रखने पर, तो ये P1 हो जाएगा सच दैट। अब यहाँ पे देखो n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। 1 + 3 + 2 3 + 2 सॉरी 3 टू द पावर 2 डैश 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 प्लस 3 टू द पावर n। जब यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे केवल 1 आएगा, क्योंकि एक ही पद है ना। यहाँ पे 3 टू द पावर 1 - 1/2। 3 की पावर 1 3 में से 1 माइनस किया 2 बचा, 2 में 2 से भाग कर दिया तो क्या बचा 1। देखिए यहाँ पे LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, तो हम लिख देंगे अतः Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये चीज हमने देखो प्रूफ करके कर दी ना। यहाँ पे हमने इनको सॉल्व करके बता दिया कि n बराबर 1 के लिए ये सत्य है। जब ये n बराबर 1 के लिए सत्य है तो n बराबर हम k के लिए, देखो k यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है। k की जगह आप r t कुछ भी मान सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। k हमारा एक अननोन वैल्यू है जिसको हम यहाँ मान लेते हैं कि जो इन संख्याओं जो स्मॉल n है उसकी जगह k है। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 लेते हैं, इसी तरीके से हमने एक k ले लिया। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे स्टेप सेकंड है हमारा, माना Pn n बराबर के लिए सत्य है। ये हमने मान लिया। जब हम मान लेंगे तो हमें इसमें क्या करना है, n की जगह k रख देना है। ये जो हमारा Pn है इसमें n की जगह k रखने पर, अर्थात n बराबर k Pn में रखने पर, जब इसमें हम n बराबर k रख देंगे तो क्या हो जाएगा Pk। 1 + 3 + 3 जहां n है वहां k रखेंगे। 3 टू द 3 स्क्वायर डैश 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 फिर 3 टू द पावर k - 1 3 टू द पावर k - 1। अब देखो बच्चों, ये केवल हमें इसका हम यूज करेंगे इसलिए हमने इसको यहाँ लिख लिया।
हमारा जो स्टेप थर्ड है उसमें हमें क्या करना है कि हमने n बराबर k के लिए मान लिया कि हमारा मान सत्य है, तो अब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टेप थर्ड में, यहाँ पे हम n बराबर k प्लस 1 रखने पर, n बराबर k प्लस 1 Pn में रखने पर, अब हम देखो इस Pn में k बराबर n बराबर k प्लस 1 रखेंगे, जो हो जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 k की। अब देखो यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 रखना है माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर k माइनस 1 अपॉन 2। अब हमें ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, RHS सिद्ध कर लेंगे। ये हमारा LHS पार्ट हो जाएगा, ये हमारा RHS। तो अब आपको इसमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने अब इसको मान तो लिया है, अब आप LHS ले लेना, LHS लेंगे और RHS प्रूफ कर देना। LHS लेके RHS निकल आएगा तो हम क्या कहेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो कैसे करना है वो हम बताते हैं। अब हम इसमें जो यूज करते हैं वो इस चीज का कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3 टू द पावर k हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, प्लस 1 और माइनस 1 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 3 की पावर k हो जाएगा। अब हम इसमें एक काम कर सकते हैं, 1 प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 की पावर k हो जाएगा। तो यहाँ अब देख इसका यूज करना है, तो इसके यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको ये पता होगा तो इससे पहले एक स्टेप ये होगा 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3k। इसके पहले एक स्टेप हमने देखा, देखिए जैसे यहाँ पे 3 की पावर 2 है, फिर 3 की पावर 1 हुई, मतलब अगर हम आगे आते हैं तो एक पावर घट रही है और पीछे जाते हैं तो पावर बढ़ रही है। हमें k माइनस 1 चाहिए, मतलब k से कम चाहिए, तो एक स्टेप हम आगे आ चुके। जब हम इससे आगे आएंगे तो इसके आगे क्या होगा, एक कम होगा, तो यहाँ पे हमने 3k माइनस 1 निकाल दिया। ये देखिए अब हमने ये देखा, यहाँ पे हम LHS ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप राइट कर देना LHS आपका यहाँ से यहाँ तक है। LHS लिया, इसके आगे का एक हमने स्टेप लिख लिया। अब हमें देखिए 1 प्लस 3 स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू है हमारी p की, मतलब इसका जो आंसर है वो क्या है, वो ये है 3 टू द पावर k माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस ये जो शेष है 3k ये आ जाएगा। अब हम इसकी हमें देखो इसका हमें यूज करना था, इसलिए हमने इसको मान लिया था। अब देखो इसका यूज यहाँ पे हो गया, या फिर आप ऐसा करिए इसको समीकरण 1 दे दीजिए और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे हम बराबर लिख देंगे। अब इसको हमने इरेज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान के इसका ले लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 3 टू द पावर k माइनस 1, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर k। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3k 2 है और यहाँ पे 3k 1 है, और 3 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे 3 टू द पावर k 2 है, यहाँ पे 3 टू द पावर k 1 है, तो इन दोनों 1 और 2 मिलके कितने हो गए 3। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 1 है और 3 की पावर k है, तो कितना हो जाएगा 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। ये देखिए हमें ये प्रूफ करना था, सॉरी यहाँ पे हाँ ये प्रूफ करना था हमें। यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे n बराबर k प्लस 1 रखना था, तो यहाँ पे n बराबर k प्लस 1 आएगा, यहाँ पे n बराबर k प्लस 1 रख दिया। देखिए 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 ये आ गया RHS। देखो यही आंसर चाहिए ना, तो इसको लिख लेंगे RHS ही निकल आया। अब लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है, वो जरूर लिखा करें। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए भी Pn सत्य है, इसलिए n बिलोंग्स टू n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान
के लिए किसी भी मान के लिए Tn सत्य होगा। अब हमने ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि आप n पर स्मॉल n बराबर कुछ भी रखेंगे ये सिद्ध होगा। फिर हम आपको एक बार समझा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है n बराबर 1 रखना है। दूसरा स्टेप है n बराबर k मान लेना है। तीसरा स्टेप है n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों। और उसको जो थर्ड स्टेप लेंगे उसमें हम LHS लेके चलेंगे और RHS सिद्ध कर देंगे। RHS सिद्ध हो जाएगा तो फिर हम लास्ट में कहेंगे कि स्मॉल n बिलोंग टू n किसी भी मान के लिए गणितीय आगम सिद्धांत के द्वारा सत्य आगम सिद्धांत से हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको ये सॉल्व करके बताना है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, उसको आप ज्वाइन करेंगे और उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। यदि मैथ्स से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स हो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इसी के आगे के पार्ट आपको करवाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे बच्चों तक पहुंचाएं जिसकी इन चीज़ों की अभी जरूरत है, जो क्लास 10th पास करके जिन्होंने अभी क्लास 10th पास की हुई है तो 11th में आए हुए हैं, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे।